एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची अब जारी कर दी है। इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, जिसमें 3 नाम सबसे ज्यादा चौंका देने वाले हैं। पहला नाम है रामायण सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, दूसरा नाम है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और तीसरा नाम है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नवीन जिंदल का। इस बार बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ बीजेपी ने टीवी के राम अरुण गोविल को भी चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी में शामिल होने के महज घंटे भर के बाद ही कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के नाम का ऐलान हो चुका है, जबकि लिस्ट में कंगना रनौत के नाम ने भी सभी को चौंका दिया है। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रत्याशी बना दिया है। वहीं जेएमएम नेता और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी बीजेपी ने दुमका से प्रत्याशी घोषित किया है। सीता सोरेन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तो ये 5वीं सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दी गई है। 3 नाम जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाले हैं, उसमें श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी हैं। अब आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया है और ये लिखा है, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश मंडी सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुझे हाईकमान का फैसला मंजूर है। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूँ। तो कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और ये नाम जारी होने के बाद खुद कंगना रनौत की तरफ से सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर क्या लिखा गया है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए। हाई कमान का फैसला मंजूर है, ये कंगना रनौत की तरफ से लिखा गया। मैं आधिकारिक तौर पर अब पार्टी में शामिल हो चुकी हूँ और इससे मैं बहुत सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। ये कंगना रनौत की तरफ से लिखा गया। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और आगे उन्होंने ये भी लिखा कि विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूँ। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हमेशा से ही उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 सीटों पर घमासान लगातार जारी है। एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कई सारे पेच फंसे हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। इंडिया गठबंधन के दलों में भले ही सीट शेयरिंग को अंतिम रूप ना दिया गया हो, लेकिन आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दल अब नाराज बताए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो इंडिया के दलों में दरार तक आ सकती है और अलग अलग चुनाव भी हो सकता है कि फिर लड़ जाएं। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का। आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में इंडिया में शामिल घटक दलों के बीच अभी भी खींचतान चल रही है। दावा यह है कि आरजेडी की ओर से पार्टी के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल सौंप दिया गया, जिसकी वजह से बिहार कांग्रेस के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों में बहुत नाराजगी है। इन सब के बीच में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार शाम को राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। बताया गया कि दिल्ली में ही लालू यादव की कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है और सीट बंटवारे पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालू यादव ने कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर दी हुई सीट मंजूर नहीं तो कांग्रेस फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि क्या ये अल्टीमेटम है कि ये जो गठबंधन है उसकी राहें अलग हो सकती हैं।